औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से, और उसको कहते हैं कि वो कट्टर था। हिस्ट्री में कट्टर का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जालिम बादशाह उसको बोला जाता है। नौजवानों, हमारी हिस्ट्री बदल के हमें पढ़ाई जा रही है। मुझे ताज्जुब हुआ जब 15 अगस्त के दिन कोई लेक्चर दे रहा था तो उसने लेक्चर के बीच में कहा औरंगजेब कट्टर। हमारे बच्चे ये बोली बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ना स्कूल हैं और ना हमारे कॉलेजेस हैं। हम तालीम में भी उनके मोहताज हैं कि जो हमें एक मिनट हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। तुम्हारी मर्जी है, मेरी बात कान खोल के सुनो। अब सुनो कौन औरंगजेब आलमगीर है। ये वो औरंगजेब आलमगीर है जब कुर्सी पे बैठा ना तो पूरे हिंद में निजाम मुस्तफा के नक्शे नजर आ रहे थे। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। अब मालूम हो गया कि इनकी नीयत क्या है। कब्रिस्तान को लेना है खबरों को तोड़कर, दरगाहों को लेना है खबर को तोड़कर। याद रखो बोलने वालों, बुरहानुद्दीन करीब रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना बादशाहों से आबाद नहीं, वो अल्लाह के करम से आबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। कल, बल्कि कह लीजिए तारीख बदल चुकी है। 26 जनवरी, याद है नहीं याद है ये दिन आपको? याद है? और अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी आया। कैसे दिन आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दिन आते हैं ना तो अल्लामा फजल हक खैराबादी की याद ताजा हो जाती है। कौन फजल हक? हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने बाज़ाब्ता मुल्क में अपना सिक्का चला दिया, अपनी हुकूमत जमा ली, लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद में लोगों को यह एहसास दिलाया है, लोगों, खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया है। हम अंग्रेजों की गुलामी किसी भी कीमत पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हैरानी की बात यह है, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी कभी इतना ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि हमें आईना दिखाने का काम करने लगते हैं और वो एहसास दिलाते हैं अपने जुमलों से कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार हैं। याद रखिएगा, किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्सेदार भी है। बराबर के हिस्सेदार भी है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसे आलम में जमा किया उलमा को और अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद तैयार हुआ। आप जानते हैं किसी मुहिम का आगाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मुहिम चलने लगती है तो पीछे बहुत सारे लोग आके कारवा बना देते हैं, लेकिन शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को खबर हुई, अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया, काले पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान निकोबार ले गए और काले पानी की सजा दी। ऐसे आलम में जब अल्लामा फजल हक खैराबादी अंग्रेजों के हाथ गिरफ्तार कर लिए गए थे, एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों के खिलाफ जो आपने फतवा जिहाद दिया है वापस ले लो, आपकी जान बख्श दी जाएगी, आपको हुकूमत में मनसब दिया जाएगा, आपको रहने के लिए मकान दिया जाएगा, कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाएगा, दुनिया की दौलत दी जाएगी। जानते हो हमारे सूरमा कैसे थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब ये जुमले सुने थे तो आपने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया, उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम का पावर यह है, जो हमारे कलम से फतवे लिख दिए जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी गई। आज बहुत सारे लोग खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती है इस बिल के जरिए
कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, खबरस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए, ये इनका मकसद है।